क्या हाल चाल है भाई लोग। सोचो यार, तुम्हें भूख लगी है और तुम गाड़ी उठा के लपेट के जाते हो बाहर कुछ खाने के लिए, लेकिन जाते ही तुम्हारी भूख मिट जाती है क्योंकि तुम्हारे सामने आता है ये खाओगे खाओगे नहीं, इसमें उलिया जाओगे। ये समोसा नहीं, समोसा का बाप बनाया है। तो आओ चलते हैं मार्केट के इन्हीं खानों की तरफ, जिसे खाने से पहले तुम्हें डॉक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। और शुरुआत होती है चड्डी पराठे से। वही रुक जा खाने के दुश्मन, पराठे गोल बनाना नहीं आता था और बनाया भी तो चड्डी वाला पराठा। अरे डब्बे के आकार का बना देता, ग्लास के आकार का बना देता, यहाँ तक कि लोटे का आकार का बना देता, लेकिन नहीं, फिर फेमस कैसे होंगे। अब ये भी बता दो इसे खाना है या पहनना है, क्योंकि पराठा ही ऐसा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मुझे लगता है इस रेसिपी को ज्यादा तारीफों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दिखने में इतनी खूबसूरत है ना कि हर किसी का दिल होता है कि उसकी डाइनिंग टेबल पे ये ग्लास केक मौजूद हो। पहली नजर में देखा तो लगा ये टाइल्स मार्बल है क्या, फिर जब इसने इसे काटा तब पता चला ये भी एक डिश है, बस दिख रही है टाइल्स की तरह। अच्छा हुआ इसने बता दिया, वरना मैं कहीं बाहर जाता और इसे टाइल समझ के इस पे बैठ जाता। जब पैंट गीला होता तब पता चलता ये तो डिश है, वो भी जादुई। आओ तुम्हें दिलाते हैं टोकरी, जिसमें तुम खाने का सामान ले आ सकते हो। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ये नमक पारे से बनी हुई टोकरी, जिसमें आप अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं मिठाई या फिर पकौड़ी। मैं इसे देख के यही पूछना चाहता हूँ, क्या घर के गेस्ट प्लेट में नहीं खाएंगे? प्लेट में खाने से उनको बीमारी लग जाती है क्या, जो इसे ये टोकरी बनाना पड़ा। और टोकरी में ये क्या बना रखा है? अगर मुझे उन्हें इसमें पानी देना होगा तो कैसे दूंगा? कहूंगा ये लो इंस्टाग्राम से देख के बनाया हूँ, जल्दी से इसमें का पानी पी लो, वरना पानी के साथ साथ टोकरी भी नीचे गिर जाएगा। टोकरी के नाम पे बस उसका हैंडल ही रह जाएगा, वो भी बिना कुछ करे। फ्रूट्स हमेशा ही मीठे हो ऐसा किसने कहा? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टफ्ड आलू की ऐसी रेसिपी, जिसको मैंने बनाया है पाइनएप्पल शेप में। मैं इस अद्भुत पाइनएप्पल को कम से कम 10 मिनट लगातार देखा था और यही सोच रहा था कि ये कौन से बिरादरी का पाइनएप्पल है ये। इसे जब पाइनएप्पल खाने का मन हुआ तब इसने बाहर से नहीं मंगवाया, क्योंकि इसके पास इंस्टाग्राम में टैलेंट है। इसने आधे घंटे और 1 घंटे लगा के ये बनाया, जिसका नाम है अपग्रेडेड पाइनएप्पल। और अब तुम्हें मिठाई मतलब फ्रूट जो भी है यार तुम खुद ही पहचान लेना। आप सभी को भी ये डिश फ्रूट जैसी दिख रही है ना, बट ये एक्चुअली में एक मिठाई है, जिसे मैंने बनाया है सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से। ये मिठाई है, लेकिन क्यों? आखिर इतनी कलाकारी कहाँ भरी थी? पहले देखा तो लगा ये लीची में आम का पत्ता कहाँ से निकल रहा है, फिर इसने कहा ये मिठाई है, फिर तो मेरा लीची पर सभी भरोसा उठ गया। कम से कम मिठाई को तो मिठाई के आकार में बना लो। पता चला कल को मैं बाहर गया तरबूज लेने और दुकानदार से कहा मुझे ये तरबूज दे दो, तो उसने कहा तुम्हें क्या लग रहा है ये तरबूज है? नहीं, ये मिठाई है। ये सुन के तो मेरा मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, अरे बाप रे। अब आओ तनिक सही में बाहर चल लेते हैं झाल मुड़ी खाने। अरे 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 अरे, यहाँ भूख लगी है, इसका जादू टोना ही नहीं खत्म हो रहा है। इससे भूल के भी तुम झाल मुड़ी मत मांग लेना, ये आधे घंटे केवल हाथ हिलाता रहेगा और जब तक झाल मुड़ी बन के तैयार होगा तब तक वो इंसान गायब हो जाएगा, केवल इसका जादू टोना देख के। और अगर गलती से भी इसके झाल मुड़ी में थोड़ा सा नमक कम हुआ तो ये फिर से नमक डाल के अपना जादू टोना चालू कर देगा, चाहे तुम खाओ या सुना के चले जाओ। अरे वो पिज्जा है, चद्दर नहीं जो उसे तान रहा है। और किसने कहा था इतना बड़ा पिज्जा बनाने के लिए? थोड़ा सा और बड़ा बना लेता। मुझे लगा खानों का आविष्कार केवल इंडिया में ही हो रहा है, लेकिन बाहर वाले भी लगे पड़े हैं। इसे खाने के लिए तुम्हें 10 दिन पहले से ही भूखा रहना पड़ेगा, साथ फिर भी थोड़ा बहुत बच ही जाएगा। अरे खानों का चमत्कारी भूत, ये कौन सा डिश बना रहा है? ये खाने के नाम पे किसी का गुड़िया बना रहा है। गुड़िया बना के सुई चुभेगा। एक तो जब इसने चंदन लगाया तभी मेरा भरोसा उठ गया इसके खाने से। पता नहीं आजकल लोग कैसा कैसा डिश बना रहे हैं, लेकिन बना ही क्यों रहे हैं वही नहीं पता चल रहा है। अब हटाओ यार, डर लग रहा है। नहीं। अब ये मैं आपको स्ट्रॉबेरी बन खिलाने जा रहा हूँ। इसको 2 स्लाइसेस काट दिए, 3 पार्ट्स में कट कर लिया। ऊपर से आएगा इसमें देखिए व्हाइट मक्खन। देखने में भी ये तो ऐसा लग रहा है कि इसको रख लिया जाए, खाया ना जाए, इतना कलरफुल। बर्गर कब से शर्मिला हो गया, जो इसने अपना कलर ही बदल लिया। सिंपल बर्गर बनाया नहीं जा रहा है इनसे। पहले बर्गर का चटनी बदले, फिर बर्गर के अंदर का टमाटर धनिया बदले, अब बर्गर ही बदल दिया। व्हाइट मक्खन
देखने में भी ये इस चमत्कारी बर्गर का नाम है शर्मिला स्ट्रॉबेरी बर्गर। अच्छा नहीं, यहाँ एक और चमत्कार दिखाते हैं। अब बताओ तुम बाहर क्या घर के अंदर भी कुछ खाने से डरोगे? घरों में जूता चप्पल सब बनाया जा रहा है। वो तो शुक्र मनाओ मेरे घर तक नहीं आ रहा है ये डिश, वरना मैं घर का खाना ही छोड़ दूंगा। पहले मार खाने पे गालियां मिलती थी कि अब तुम चप्पल खाओगे, अब तो सही में चप्पल खाना पड़ेगा। लगता है पानी पी के जीना पड़ेगा। पानी पानी पानी। अबे साले। जब ये वाला पानी पूरी बना लेगा तब ये अपने दोनों हाथों से तुम्हें देगा और बोलेगा लो ठूस लो। अगर नहीं ठूसोगे तो हम ठूस देंगे। बताओ यार, समोसा इतना बड़ा बनाया जा रहा है और पानी पूरी इतना बड़ा बनाया जा रहा है, आखिर बनाना क्या चाहते हो यार तुम लोग? तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, इन खानों के जादूगरों को बोल रहा हूँ। जैसे रॉकेट में है नासा, वैसे ये सब खानों में है खासा। गजब बेइज्जती है। भैया हाँ जी, ये ब्रेड पकड़ना, ये कितने रुपए का आता है? ये 5 का। फिर आप 100 रुपए का क्यों बेचते हो? 100 का नहीं, 130 का है। 130 रुपए का? हाँ जी। हाँ 130 का है, लेकिन क्यों 130 का है? अब क्या बाहर खाना खाने से पहले खानों का पास बनवाना पड़ेगा? खैर अब दे क्या रहा है 130 में वो भी देख ले। साइड कटिंग करेंगे? हाँ जी। लेकिन छोटा हो जाएगा ये तो। इसमें क्या डाल रखा है आपने? इसमें वेजिटेबल है। अच्छा, ये क्या डाल दिया? ये ओनियन, उसके बाद कैप्सिकम। हाँ जी। ये बना क्या रहे हो? सैंडविच पिज्जा? पिज्जा सैंडविच। पिज्जा सैंडविच? ये पिज्जा सैंडविच नहीं, ये पागल सैंडविच बना रहा है। जब इसे लगा मजा नहीं आ रहा है, कमाई कम हो रही है, तब इसने दिमाग लगाया और बनाया ये। हाँ जी। ये बना क्या रहे हो? सैंडविच पिज्जा? 130 में मैं तो असली वाला पिज्जा खा लूंगा। अरे अब 400 का हो गया है। पानी मिलेगा? हो यार आगे ही चलते हैं। पाजी हमने सुना आप एक बर्गर खाने के 11,000 रूपए दे रहे हो। जी भैया, एक बर्गर खाने के 11,000 रूपए दे रहे थे। अच्छा, पर पब्लिक का प्यार मिलने के चक्कर में हमने प्राइस की रकम कर दी है दुगनी। अब हम 11 की जगह दे रहे हैं 22,000 रूपए। एक बर्गर के 22,000 रुपए? अरे कौन सा पौआ चढ़ा लिया है? दिमाग तो काम कर रहा है। पता चला नशे में 22,000 रुपए थमा दिया। जब सुबह नशा उतरा तब 1 महीने तक दुकान नहीं खोला। आओ अब सीधा चलते हैं एक झलक इसका बर्गर देखने। अरे पाजी पन्नी, सॉरी बकचोदी में पन्नी बताना भूल गया। अरे पाजी मरवाओगे क्या लोगों को? ये आ गया तीसरी पैटी हमारी। ये तीसरी पैटी आ जी गई। हाँ। ठीक है, पैटी आ एक गई। और पैटी आ गई। ये आ गई हमारी आखिरी चीज स्लाइस। ये ऊपर और ये हो गया इसका एकदम तैयार है बर्गर। अरे क्यों बकचोदी कर रहे हो? सीधा 30 वाला एक छोटा सा बर्गर बना के दे दो, आराम से खा के चला जाएगा। अगर उसने गलती से भी ये खा लिया तो ये सही में 1 महीने दुकान नहीं खोलेगा। ये एक गोलगप्पा कितने का? ये गोलप्पा 12 रुपए का। 12 रुपए का? हाँ जी। महंगा है थोड़ा। ठीक कोई लगा। महंगा नहीं है। कोई महंगा नहीं है। ये लो, इससे कुछ अलग नहीं हो रहा था तो इसने गोलगप्पे के दाम ही बढ़ा दिए। 12 रुपए का एक, कम से कम 12 रुपए का 6 तो दे यार। क्यों खड़े खड़े बकचोदी कर रहा है? अगर गलती से कोई बिना पूछे इसके दुकान पे जाके 10-15 गोलगप्पे खा ले, फिर पूछे कितना हुआ, तब ये बोलेगा 12 का एक। खाओ माँ कसम। अब बस इसीलिए तो कह रहा हूँ, बाहर खाने से पहले भी एक पास बनवाना पड़ेगा। उसमें भी डर लगा रहेगा, खाने के बाद बोल दे दुकानदार यहाँ पास नहीं चलता है, फिर तो आज के इस खानों के जादूगरी को आज के लिए यही रोकते हैं। क्या पता कल एक और नया डिश आ जाए। तो अब अपनी उंगलियों को सब्सक्राइब बटन पे रख ही दो यार, क्योंकि वो महंगा नहीं है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। यार पिज्जा आ गया है, लेकिन पैसे? अरे वो EMI पे करा लिया है। अच्छा आता हूँ यार, मिलता हूँ अगली वीडियो में।